ठाकुर जी, नंद बाबा और यशोदा मैया सब ने वृंदावन जाने को मन बनायो, तो महाराज सब गोकुलवासी बोले हम भी यहाँ नहीं रहेंगे, हम भी वहीं रहेंगे जहां लाला रहेगो हमारो। और सब गोकुलवासी ठाकुर जी के संग वृंदावन चले गए। आहा, ऐसो सुंदर प्यारो वृंदावन है। लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको, लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको, लागे लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको, लागे लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको, लागे वृंदावन निको अली माने, लागे वृंदावन निको। ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, दर्शन गोविंद जी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की, करताल बजा के गाओ। आज श्री गिरधर लाल जी पधार रहे हैं कथा में, मानो साक्षात वृंदावन पधार रहा है। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजो, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। कैसे? मुकुट धरे तुलसी को आली माने, लागे वृंदावन नीको, मुकुट धरे तुलसी
मीराबाई क्या कहती है भैया, ओ भजन बिना नर फीको वाली माने लागे वृंदावन नीको। भजन बिना नर फीको वाली माने लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको, वाली माने लागे वृंदावन नीको। लागे वृंदावन नीको, वाली माने लागे वृंदावन नीको। हे वृंदावन वृंदावन, मेरो प्यारो वृंदावन, बड़ो प्यारो वृंदावन, मन भावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन, वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। सबको बहुत सुख मिला वृंदावन आकर के। ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो गए वृंदावन आकर के। क्यों भैया? वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है, वृंदावन इस पृथ्वी का अंग नहीं है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट हो। हम वृंदावन रसामृत पद में क्या गाते हैं? किशोरी जी के हृदय से वृंदावन प्रकट हुआ है। और जब किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ तो श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन वहां का एक एक कण स्वयं श्री जी ने अपने हाथ से रखा है। वृंदावन सामान्य भूमि नहीं है भैया। इसलिए वृंदावन का प्रेम आपके चित्त में है, वृंदावन जाने की इच्छा आपके चित्त में है, वृंदावन के प्रति प्रीति आपके चित्त में है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। किशोरी जी की कृपा के बिना वृंदावन प्रिय नहीं लगता है। और अभी कोविड के बाद तो हमारी किशोरी जी इतनी दयालु हो गई हैं, पता नहीं इतनी ज्यादा रस भरी हो गई हैं। अब तो सबको वृंदावन से प्रेम हो गया। अब जिसको देखो उसको वृंदावन जाना है। मैं कह रहा हूं भले ही फोटो खिंचवाने जाना है, उसको वीडियो बनवाने जाना है, लेकिन जाना तो है ना वृंदावन। मैं खुद भी सोचता हूं कि वृंदावन जाओ तो उसके रस को समझ के जाओ, पर मन में एक भाव आता है किशोरी जी की कृपा के बिना वृंदावन नहीं आ सकता। तो अगर कोई व्यक्ति आधुनिक कार्यों के लिए ही वृंदावन जा रहा है तो वह भी तो किशोरी जी की कृपा से आ रहा है ना। इतना ही बहुत है कि आप वृंदावन से प्रेम कर तो रहे हो। लेकिन बंधुओं, एक आध बार का प्रेम वृंदावन से रहा जाए, ये इसमें फिर आप वंचित हो जाओगे। कम से कम वृंदावन जाओ तो उस वृंदावन को सदा अपने चित्त में लेकर के आओ, सदा आपके चित्त में रहे, हृदय में वृंदावन रहे। ठाकुर जी वृंदावन पधारे। भगवान ने वृंदावन आकर के सबसे पहले अघासुर का वध किया, और अघासुर का वध करने के पश्चात ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। ब्रह्मा जी को यह भगवान पर संशय होने लगा कि यह परब्रह्म नहीं है। क्यों? बोले एक दिन ठाकुर जी मधुमंगल के मुख पे लगी भई कढ़ी चाट गए। अब ठाकुर जी तो प्रेमी हैं, वो कोई विचार थोड़ी करें। मधुमंगल के मुंह पे कड़ी लग रही तो ठाकुर जी बोले दारी के तेने मुंह कड़ी ना खवाई, छुप के खाया आयो। मधुमंगल बोलो लाला खट्टी कड़ी या हमारे में छुप के खा गयो कि तुम माने ना है खाए बिना।
ठाकुर जी बोले लेकिन मुँह तो फिर मिल गई। बोले कैसे? बोले तेरी मूछ बन नहीं है, तेरे मुंह पे छींटे पड़े, सुन चाटियो मत, यहाँ पे आ। और ठाकुर जी ने उसका मुख पकड़ा और अपनी जीभ निकाल के वहां पूरे मुंह चाट गए। मधुमंगल के तो प्रेमाश्रु गिरने लगे। लाला को हृदय, लाला तू इतना प्रेम मत करे कर, काउदना यदि दूर चलोगे तो तेरे वियोग में प्राण निकल जाएंगे हमारे। यहां तो ऐसा प्रेमास्पद रूप ठाकुर जी प्रकट कर रहे थे, पर ब्रह्मा जी को लगा राम 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 राम, ये परब्रह्म है, ये भगवान है, ये परमात्मा है। एक पद आता है, अष्टसखा गाते हैं, आज दधि मीठो मदन गोपाल। एक दिन ठाकुर जी हंडी गोद में रख के और सब ग्वालों को अपने हाथ से दही खवा रहे थे। ग्वाल बाल सब कहने लगे, बोले लाला हम पे पात्र तो है ना। बोले पतुआ लिया आओ। पतुआ माने पत्ता। पत्ता ले ले करके सब ग्वाल बाल वही में पा रहे हैं, ले ले करके। अब महाराज वहां वर्णन आता है, ऐसो दही हम कबहू ना चाखो। सब ग्वाल बाल कह रहे हैं ऐसो दही हमने अपने जीवन में कभी खाया ही नहीं है। क्यों? बोले ठाकुर जी दही दे रहे हैं, जब तक दूसरा ग्वाला आवे तब तक हाथ में लगी दही को ठाकुर जी स्वयं चाट जाए, फिर दही निकाल के फिर दे दें। मतलब ठाकुर जी के अधरामृत से मिली भई दही है, या हमारी मीठी लग रही है। सबन को बांट दियो तो 2-4 ग्वाला रह गए पीछे, उनको दही नहीं मिलो। ठाकुर जी से कहने लगे, बोले लाला हमें तो दही मिलो ही ना, अब हम क्या करें? सो ठाकुर जी वहां पद में वर्णन आता है, ठाकुर जी बोले तुम चिंता मत करो। बोले तो क्या करें? बोले जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिनको दही नहीं मिला वो ध्यान से सुनो। बोले कहा? बोले मेरी हथेली चाट लो, एक उंगली तू चाट ले, दूसरी उंगली तू चाट ले, अंगूठा तू चाट ले, और कौन रहेगा? बोले तू यह चाट ले। एक बोला मैं रह गया, बोले तू यह चाट ले। दो चार है, उनने अपने पत्ता फेंक, बोले हम रह गए। बोले तुम यहां तक चाट ले। अब हंडी में हाथ दे दे कि यहां तक पूरे दही में सन गए। ठाकुर जी बोले लो जाकू जहां ते मिले मेरे हाथ से दही चाट ले। अब ठाकुर जी अपना हाथ चटवा रहे हैं और ग्वाला सब अपने मुख से जीभ निकाल के चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है, हो ही नहीं सकता। ये जरूर कोई भैलूपिया है, हम देवताओं को पागल बना रहा है भगवान बन करके, और मैं इसकी परीक्षा लूंगा। बंधुओं प्रेम में सब जाहिर है। प्रेम में परमात्मा अपनी प्रभुता भूल करके, अपने नियमों को भूल करके। एक बात बताऊं, मैं एक बात कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी इतने नियम में क्यों रहते हैं? भगवान को देखो, गर्भगृह में रहते हैं, गिने चुने व्यक्ति ही उनको छू सकते हैं, हर कोई उनका स्पर्श नहीं कर सकता। सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, पूरी दुनिया 4 बजे उठने का मन बनाती है, पर 4:30-5 से पहले कोई नहीं उठता। पर ठाकुर जी हजारों वर्षों से सारे मंदिरों में जो नियम उठने का उसी पे उठते हैं ठाकुर जी। उसी नियम से भोजन, उसी नियम से शयन, इतने नियम, पूरे विश्व को मुक्त करने वाले भगवान स्वयं इतने बंधन में रहते हैं। मेरे मन में एक बात आती है कि ठाकुर जी बंधनों में इसलिए हैं, नियमों में इसलिए हैं, हमको और आपको चुनौती दे रहे हैं। बोले तुम्हारे अंदर प्रेम की सामर्थ्य हो तो मेरा नियम तोड़वा के दिखाओ, तुम में सामर्थ्य हो तो मेरे नियम को तोड़ के दिखाओ। नियम बनता ही तोड़ने के लिए बंधुओं, लेकिन उसको हट नहीं तोड़वा सकता, उसको जिद नहीं तोड़वा सकती। नियम को केवल प्रेम तोड़वाता है। कोई व्यक्ति कितना भी नियम में हो, लेकिन अत्यंत प्रेमी आ जाए तो वो अपना नियम तोड़ देता है। तो प्रेम में सब कर सकते हैं, ठाकुर जी अपना नियम तोड़ देते हैं। लेकिन ब्रह्मा को संशय हुआ और ब्रह्मा ने आकर के अवकाश देखा, ठाकुर जी कहीं और थे, ग्वाल बाल कहीं और थे, ग्वाल बालों को हरण करके ब्रह्मा जी ले गए। भगवान ने जब देखा कि ग्वाल बाल नहीं है तो पहले ठाकुर जी रोए, कहां चले गए सब। उसके बाद ठाकुर जी ने अपने अंदर से ही ग्वाल बाल प्रकट कर लिए और 1 वर्ष तक भगवान ही ग्वाल बालों के रूप में विचरण करते रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी देखने आए, देखूं तो सही भैलूपिया कृष्ण क्या कर रहा है।
तो जितने ग्वाल बाल ऊपर ब्रह्मलोक में थे वो सब नीचे भी थे। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले ओहो ये तो अपराध कर दिया मैंने, अब भगवान से मुझको क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने के लिए ब्रह्मा जी जैसे ही ग्वाल बालों को लेने के लिए ब्रह्मलोक गए, तो ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मा का रूप धारण करके भगवान चले गए ब्रह्मलोक, और द्वारपालों से कह दिया आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, दूसरा कोई आवे तो मार पीट के भगा देना उसको, हमसे आज्ञा लेने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधे प्रहार कर देना। असली ब्रह्मा जब पहुंचे, द्वारपाल सीधे भागे पीछे उनके डंडा लेके, वे नकली ब्रह्मा भागे यहां से। ब्रह्मा जी बोले अरे मैं ही ब्रह्मा हूं, तुम जानते नहीं हो किसके पीछे भाग रहे हो? ए तुम चतुरानन हूं मैं। बोले तुम चतुरानन नहीं हो, तुम ब्रह्मा नहीं हो, ब्रह्मा तो भीतर बैठे। ब्रह्मा जी बोले भीतर बैठे मतलब? बोले हाँ अभी अभी आए थे, उन्होंने ही हमको बताया बहलूपिया घूम रहे हैं, तुम बहलूपिया हो। ब्रह्मा जी ने अंत में स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं नकली हूं, पर मुझे असली का दर्शन करा दो, मैं उनके दर्शन करने आया हूं। जैसे इस ठाकुर जी के सन्मुख लेकर के ब्रह्मा को गए, तो ब्रह्मा के रूप में सबको दिख रहे थे भगवान, लेकिन स्वयं ब्रह्मा को ठाकुर जी साक्षात चतुर्भुज नारायण के रूप में दिखाई दे रहे थे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने जाकर के कान पकड़े, क्षमा कर दो भगवान, मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया। और ब्रह्मा जी ने यहां स्तुति गाई है, नौ मिड्यते प्रभुपुषे टडिदंबराय गुंजावतम परिपिच्छल सन्मुखाय। कम से कम 3 दिन तक इस स्तुति पर चर्चा हो सकती है, इतनी सुंदर स्तुति है ब्रह्मा जी की। लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति में आपको क्या दिखेगा पता है? प्रेम से बात शुरू करेंगे, चतुराई पे जाके खत्म करेंगे। एक उदाहरण सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं उक्षेपणम गर्भ गतस्य पादयो किम कल्पते मातुरदोक्ष जागसे। हे नाथ, एक बात बताइए, क्या गर्भ में बैठा बालक जब लात मारता है तो मां उससे नाराज हो जाती है? गर्भस्थ माता के गर्भ का बालक कभी अंदर कुछ किलोल करे, कभी हाथ पांव चलावे, तो क्या उसकी मैया उससे नाराज होती है? भगवान बोले नहीं, कभी नहीं होती। तो बोले नाथ, ये पूरा ब्रह्मांड आपके गर्भ में है, और इस ब्रह्मांड का हर व्यक्ति आपका बालक है, और मैं ब्रह्मा भी आपके गर्भ में ही हूं। यदि मुझसे थोड़ा सा अपराध हो गया तो आप मुझसे नाराज क्यों हो गए? चतुराई देखी, इसीलिए तो वो चतुरानन है। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर के भगवान बोले तुम्हारी शब्दावलियों में चतुराई बहुत है ब्रह्मा, लेकिन मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा। और भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया ही नहीं, चले गए। ब्रह्मा जी रोते रहे। ठाकुर जी वापस आकर के लीला अपनी करने लगे, पौगंड लीला हुई। 6 वर्ष के ठाकुर जी हो गए। एक दिन धेनुकासुर का वध किया, उसके वध के पश्चात ठाकुर जी काली दह में कूद गए और वहां जाकर के कालिया नाग का मर्दन किया। सब ब्रजवासी आकर के रुदन करने लगे। भगवान ने तांडव नृत्य करके कालिया नाग के ऊपर दर्शन कराए। वेणु गीत की कथा आई, सुंदर वेणु वाद्य करते हुए जिस प्रकार गोपियों के साथ ठाकुर जी लीला करते हैं उसका वर्णन आया। तत्पश्चात मथुरा की गोपियों पर भगवान ने कृपा की और एक दिन ठाकुर जी गौ चारण करके लौट रहे थे और पूरे ब्रजमंडल में देसी घी की सुगंधी आ रही है। सब बढ़िया बढ़िया पकवान अपने अपने घरों में बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके पूछी, भैया ये 56 भोग कौन के काजे बनने हैं? किसी ने उत्तर नहीं दिया तो ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा ने जाकर के नंद बाबा ने लाला को बताई, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय। लाला, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तय। ये पर्जन्य यानी कि इंद्र हमारे भगवान हैं। ये 56 भोग के दर्शन हो, मुंह में पानी नहीं आ जाए आपके। ये सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगेगा। अभी आप लोग ध्यान कथा की ओर ही रखो। अभी गिरधर लाल जी भी पधारेंगे,
उनका मंगल दर्शन हो। आज ये आगे की तरफ इसलिए लगाई गई ताकि आपको सबको वहीं से ही लाल जी का दर्शन हो जाए। सब ब्रजवासियों को बैठा करके नंद बाबा ने उपदेश दिया, लाला को समझाए, बोले लाला ये पर्जन्य इंद्र हमारे भगवान है। पंडित जी ये यहां से ये टेप हटा दीजिए सब। वहां इंद्र की हम पूजा करें तो वो इंद्र हम पे कृपा करे, अनुग्रह करे, और वही की कृपा से हमारी खेती बाड़ी आदि सब चले। ठाकुर जी ने कही, बोले कि बाबा एक इंद्र की पूजा ही क्यों, फिर तो समस्त देवताओं की पूजा होनी चाहिए। 33 कोटि देवता कोई ना कोई हमारे कार्य में सहायक बने, सबन की पूजा अर्चना होनी चाहिए। और यदि सबकी पूजा करने चाहो तो भैया एक आधार मूल तत्व है नारायण। सब नारायण में विद्यमान है, नारायण को पूजो। वृक्ष हरा भरा करना हो तो जड़ में पानी डालो। 33 कोटि देवताओं के मूल आधार नारायण है, उनकी उपासना करो। बोले वो नारायण कहां मिलेंगे भैया? बोले वो नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराजमान है, चलो उनकी पूजा करें। ब्रजवासी सब बोले, बोले लाला बरसंते चली आ रही हमारी देवता की पूजा, हम छोड़ के तेरे नारायण को पूजवे जाएंगे, कहीं इंद्र नाराज है क्या? तो ठाकुर जी बोले पहली बात तो इंद्र नाराज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नारायण परब्रह्म है, और परब्रह्म की उपासना जब होती है तो सब देवताओं का पोषण होता है। मतलब आप जब नारायण की उपासना करते हैं, नारायण का भोग लगाते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं, तो नारायण में ही सब देवता हैं, सबका अपने आप हो जाता है। और दूसरी बात, फिर भी मानिनी इंद्र ने यदि क्रोध किया तो जिनकी शरण में हम जा रहे हैं, ऐसे गोवर्धन नाथ नारायण के ही स्वरूप हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी बोले लाला हमें तो बड़ा डर लग रहा है। बोले नहीं, भय से कभी भक्ति नहीं करनी चाहिए। इसलिए ब्रजवासियों के चित्त में प्रेम प्रकट हो, उसके लिए भगवान ने उद्देश्य बताया। आपने कभी इंद्र के दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन आप गोवर्धन नाथ जी की शरण में चलो, हम आपको वचन देते हैं वो साक्षात प्रकट होकर दर्शन देंगे, आपका प्रसाद स्वीकार भी करेंगे। तब ब्रजवासियों के चित्त में प्रेम प्रकट हुआ और सब ब्रजवासी बोले ठीक है, तो हम गोवर्धन पूजा के लिए चलेंगे। और सब ब्रजवासी अपने अपने घरन की 56 भोग सजा करके और श्री गोवर्धन की यात्रा पर निकल पड़े हैं। सब लोग नाचते गाते भय, आनंद करते भय गोवर्धन जा रहे हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने प्यारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने प्यारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, जी नाय माने प्यारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने प्यारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ए सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। हाँ सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। ए सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की
शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। ओ मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ नाय माने मेरो मनवा जी, नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनवा, हरे नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर। नाय माने मेरो मनवा। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी गोवर्धन। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण बोलो गिरिराज धरण की। सब ब्रजवासी अपने अपने 56 भोग लेकर के गोवर्धन पहुंचे। गिरिराज जी को जाकर के पूजन किया, अभिषेक किया, आनंद से खूब परिक्रमा लगाई। मन से गंगा प्रकट हुई, नाम पढ़ो मानसी गंगा। बोलो मानसी गंगा मैया की जय। सब ब्रजवासी ने खूब आनंद से मानसी गंगा से स्नान करायो, खूब आनंद से 56 भोग सजाए। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे गिरिराज बाबा से। और जैसे ही प्रार्थना भई है, प्रार्थना स्वीकार करके 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है। भैया पेंट वाले अब सब वहां रही हो। 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। 4 भुजा वाले ठाकुर जी प्रकट है गए और प्रकट है करके चारों भुजान से मांग रहे हैं, लेके आओ अपने अपने भोगन को। सब ब्रजवासी अपने अपने घर के भोग लेके जामे, ठाकुर जी को अपने हाथ से पवा रहे हैं। ब्रजवासी सब बोले लाला तेने सांची कही, ठाकुर जी प्रकट है गए। अरे भाई इंद्र की पूजा करते करते बूढ़े है गए, हम कभी ना आयो वो, लेकिन तेरो सांचो है गोवर्धन नाथ, देख कैसे प्रकट भयो। एक ब्रजवासी बोला लाला एक बात बता। बोले हाँ, जो गोवर्धन नाथ को चेहरा तोते बहुत मिले, बिल्कुल तेरे जैसो लग रहा। लाला तेरी 2 भुजा कर दो, नेक और बड़ो श्रृंगार कर दो तो ऐसे लगेगा तू ही है का। ठाकुर जी बोले अरे तुम नहीं जानो, मेरी गैया यहीं चरवे आवे गिरिराज जी पे, और वह गैया को दूध जाको मैं पीऊं, वही को जे गोवर्धन नाथ पीवे, या हमारे हम दोनों को चेहरा एक जैसो है, एक ही गैया को दूध पीवे हम। श्रीदामा बोलो हे रे लाल, जे कौन सी बात भाई, गैया को दूध पीवे तो हमारो चेहरा कैसे मिल जाएगा। बोले चो तेने तेरी मैया को दूध पियो। बोले हाँ। तेरी बहन ने भी तेरी मैया को दूध पियो। बोले हाँ। तुम दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले, बहन भैया एक जैसे लगो बिल्कुल। बोले हाँ लाला बहन भैया तो एक जैसे लगे। बोले यही मारे एक ही मैया को दूध पीवे से चेहरा मिले। श्री दामा थोड़ी देर सोचने लगो, फिर बोलो अरे लाला फिर तो बछड़ा को चेहरा वो हमसे मिलना चाहिए, वो गैया को दूध पीवे भाई गैया को हम पीवे, हमारो चेहरा तो मिले ना। बात ठाकुर जी बोले अब जाए मैं कल बताऊंगा, अभी मत पूछे मुझसे, अभी तो यूं ही सुन ले कि हम दोनों एक ही गैया को दूध पीवे। और ब्रजवासी इतने भोरे मान गए आ बात को,
बोले अरे लाला की गैया को दूध पीवे, हमारे लाला जैसो लग रहा हो देवता। मधुमंगल बोलो लाला मुझे तो ऐसा लगे तेरो देवता बहुत दिना को भूखो दिखे, देखियो कैसे खा रहा है, इकत छोड़ेगा हमारे काजे। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं कहते, तेरे बा इंद्र ने एक चीज स्वीकार करी इतने दिना में, कम से कम जे पा तो रहे। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में थे, वहीं नाच रहे हैं, वहीं गा रहे हैं, गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं और बड़े सुख में सब भर आए। आप ही पूजे आप पुजावे, ठाकुर जी स्वयं पूज रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। अच्छा देखो, एक ना नासिक की कथा में हमने व्यास मंच से एक कथा सुनाई थी और उसमें कहा था राम कृष्ण दोनों मिले और उनके मिलन का कोई चित्र बना के लाए, ऐसा हमने कहा। आप विश्वास माने अभी तक हमारे पास में 35 चित्र आ चुके हैं बन करके, और इतने सुंदर सुंदर बालकों ने चित्र बनाए, राम कृष्ण दोनों एक दूसरे गले में गलवैया हाथ डाल करके। वो कथा तो फिर नासिक वाली सुनो, उसमें वो सुनाई है हमने, दोनों का मिलन हुआ, ठाकुर जी का और श्री राघव जी का। अच्छा, उस चित्र में हमने एक बात कही थी कि देखने वाले को पता ना लगे कि कृष्ण कौन है और राम जी कौन है। अब आप जब मोर पिच बना देते हैं तो समझ आ जाती है कि ये कन्हैया है, वंशी हाथ में दे देते हैं तो समझ आती है कन्हैया है। ऐसा चित्र बनाना है कि नेत्रों से ही पता चले कि कृष्ण कौन है, क्योंकि जिनके नेत्र चपल दिखें वो कन्हैया हैं, जिनके नेत्र गंभीर हैं वो राम जी, बाकी सब कुछ एक जैसा। तो 35 चित्र आ गए, एक से एक आए। मैं क्या बताऊं, कभी कभी देख करके इतना आनंदित होता हूं, पर ऐसा वाला चित्र नहीं आया अभी जिसमें किसी भी अंग से पता ही ना चले कि रामकृष्ण कौन है, बस नेत्रों से पता चले कि हाँ ये थोड़े चंचल नेत्र हैं तो ये कन्हैया हैं। एक बंबई के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, वो बना तो रहे हैं, देखो आ जाए तो एक एक छवि अभी अभी फिर से मन में आई है, सुनो। ठाकुर जी गिरिराज जी के ऊपर गोवर्धन रूप धारण करके खड़े हैं और मुख खोल करके प्रसाद पा रहे हैं, और प्रसाद भी ठाकुर जी ही पवा रहे हैं। श्री कृष्ण पवा रहे हैं और श्री गोवर्धन रूप धारण करके कन्हैया पा रहे हैं। ऐसा एक स्वरूप और हो जहां पर भाव ऐसा हो कि गिरधर लाल जी का स्वरूप है, मुंह खोल करके वो खड़े हैं और प्रेम से पा रहे हैं, और वही वैसा ही रूप, वैसा ही रंग, वैसा ही श्रृंगार, वैसा ही स्वरूप ठाकुर जी का है। ठाकुर जी अपने हाथ से उनको पवा रहे हैं। एक ऐसा चित्र भी बने, आप ही पूजे और आप पुजावे, खुद ही पूज रहे हैं, खुद ही पुजवा रहे हैं। बस उसमें एक अंतर हो, जो ठाकुर जी पूज रहे हैं उनकी 4 भुजा हों, गिरिराज जी 4 भुजा में प्रकट हुए थे, और जो पवा रहे हैं उनकी 2 भुजा। ऐसा एक चित्र बने, वो भी बहुत सुंदर होगा। अब हम बोल तो देते हैं, हम पे इतने सारे चित्र हो जाते हैं, मैया हमारी के कहां लगाऊं इतने चित्र। लेकिन आप लोग जब चित्रण करते हैं, जितने दिन चित्रण करते हैं, कम से कम उतने दिन आपके हृदय में ठाकुर जी तो विराजमान रहते हैं ना, इसलिए हम ये होमवर्क देते रहते हैं। तो ठाकुर जी अपने हाथ से पवा रहे हैं और ठाकुर जी का ही स्वरूप पा रहा है। ठाकुर जी ऐसे मुख के पास ले जाते हैं और जब अपना ही स्वरूप ठाकुर जी ही पाने लगते हैं तो फिर ठाकुर जी ऐसे पीछे कर लेते हैं और फिर गिरिराज जी उनका हाथ पकड़ के पा लेते हैं। कितना सुंदर आनंद हो रहा है। इतने में ही महाराज नारद जी आए और 56 भोग की कुछ सामग्री लेकर के इंद्र के पास चले गए और इंद्र को जाकर के दे दी। इंद्र ने पाया, इंद्र बोला बड़ा स्वादिष्ट है महाराज, कहां से लाए? बोले वो क्या है, आजकल तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना वृंदावन में। वो नन्हा सा कन्हैया 2 रूप धारण करके अपनी पूजा करवा रहा है, इसलिए मैंने सोचा 56 भोग बने तुमको भी खवाता चलूं। इंद्र को क्रोध आया, मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रज डूब जाए। त्राहिमाम करते हुए ब्रजवासी सब दौड़ने लगे। आकाश में बादल गरज रहे हैं, सब ब्रजवासियों को रोक रहे हैं ठाकुर जी, अरे जिनकी शरण में आए उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज
रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, रखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। 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 श्री गोवर्धन नाथ की। सब ब्रजवासी आंख बंद करके गा रहे थे। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया? 7 बरस के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोलो गिरिवरधारी गोपाल की। दर्शन कराओ भैया गिरधर लाल जी के। सब लोग प्रेम से बोलो श्री गिरधर लाल प्यारे की। श्री गोवर्धन नाथ की। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। पूछ री के लौठा की। हुप हुप प्यारे। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो। हमारे गिरधर लाल जी अपने एक भुजा पर गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, दूसरी भुजा कमर पर करके खड़े हैं। यही हमारे प्राण सर्वस्व जीवन धन सब कुछ यही है। दर्शन कर लो भैया, नजर मत लगा के जाइए। यदि नजर लगाई कोई ने तो 7 दिन बाद एक दांत टूट जाएगा वाको। एक है हमारे परिचित, उनको हमने बोला नहीं माने और उनका दांत टूट गया अभी नासिक में ही। सत्य हो गई बात, नजर लगाई उनने। तो श्री गिरधर लाल जी प्रकट भये। सब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर के खड़े है गए। सब ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। महाराज ये जो हम कहते हैं हुप हुप प्यारे, इसका मतलब क्या है? पूछ री के लौटा की। अब की बार तो धीरे बोले, अब जोर से बोली, या को अर्थ समझो। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो गिरिराज जी के बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। अब गिरिराज जी तो चौड़े हैं, अब कभी इधर को जामे कभी इधर को जामे, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। तो जिस तरफ गिरिराज जी झुकते हैं वहीं सब रे ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगावे और जोर लगाते समय करें हुप हुप। और जैसे ही वो ऊपर होवे, जैसे ही बीच में आवे, सब कहें प्यारे की जय हो प्यारे। तो ये जय जयकार आज भी गिरिराज जी में बोले पूछ री के लौठा की हुप हुप प्यारे। ठाकुर जी ऐसो प्रसन्न है जाए। अब यहाँ के ब्रजवासी माँ को करते हैं, वहां के ब्रजवासी माँ को ऐसे ही संभाल रहे हैं गिरिराज जी को। बीच में गिरिराज जी एक बार संभल गए, स्थिर रह गए। सब ब्रजवासी खड़े हैं अपनी अपनी छड़ी लेके, ठाकुर जी खड़े हैं। ब्रजवासी बोले लाला इतने अपनी उंगली काय को लगा रखी है, जा नीचे कर ले। हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली, गिरिराज जी टिक गए ऊपर। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं जी गिरिराज जी? बोले तो का तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले और नहीं तो क्या, मेरी उंगली पे तो टिक रहे हैं जी। है चल लाला बात मत बनावे, नेक सो तो फूल सो हमारो लाला, रुई जैसो या को पूरो अंग, और इतना बड़ो गिरिराज यानी इकन्नी उंगली पे तू बात न मत बनावे, चल हाथ नीचे कर ले। हम लाला उ देख खामा खा यूं खड़ो है जैसे जई ने उठा रखो है का। ठाकुर जी बोले अब तो विश्वास कर लो भैया, मैं नहीं उठा रखो है जे। बोले ना लाला ये तो हमारी छड़ी पर टिक रहे, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले तो ठीक है पर संभालो, मैं नंद बाबा और जसोदा हम तीनों भाग रहे हैं यहाँ से, तुम देख लियो गिरिराज जी फिर। हाँ हाँ लाला तू अपनी उंगली नीचे कर। ठाकुर जी ने जैसे नेक अपनी उंगली ढीली करी महाराज, विशाल 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत हैं। और अब तो गिरिराज जी बहुत छोटे हो गए, जब ठाकुर जी ने उठाए थे तब तो शिखर बादलों तक था गिरिराज जी का। रोज एक तिल भीतर जा रहे हैं ना पृथ्वी में।
चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली पर धारण किए। अब तो दूर दूर तक सारी छड़ियां टूट गई, अकेले ठाकुर जी की उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। सब ब्रजवासी अपनी टूटी भई छड़ी इनको देखें और फिर लाला की उंगली को देखें। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। लाला सांची में तेरी उंगली पे ही है जी गिरिराज जी। भगवान बोले हम बे। तेने कैसे उठा लियो गिरिराज पर्वत? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। अरे मैं तो बचपन से ही कहता आया हूं भैया, मैं ही जय जय हूं, मैं ही भगवान हूं। मैंने पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, इतने सारे राक्षस मैंने मारे, आज मैंने गिरिराज जी उठा लियो। तुम मानो ही ना हो। सबरे आओ प्रणाम करो, मुझको मेरी आरती करो, मैं ही जय जय हूं। मधुमंगल श्रीधाम बोले दोबारा बोलियो, कहा है तू? बोले जय जय। ऐसा कहा क्यों भैया जब तेने तू जय जय? ठाकुर जी बोले बता तो दही, मैंने इतने सब काम किए, आज गिरिराज जी उठा लिए। बोले तू बात न मत बनावे लाला, तेने पूतना ना मारी, तेने अघासुर बकासुर ये सब ना मारे। ये तो हमारे ब्रज को प्रताप इतना है कि राक्षस यहां टिक ही नहीं पाए, आते ही मर गए। और मरे मरायन में तेने हाथ लगा दिए, यूं कह रहा जय जय हूं मैं। लाला तो को पता नहीं पड़ेगी गिरिराज जी कैसे उठा। ठाकुर जी के हल्के से अश्रु बिंदु आ गए आंख में कि मैंने इतना बड़ो आज गिरिराज पर्वत उठा लियो, लेकिन इन ब्रजवासियों को प्रेम स्वीकार ही ना कर रहा हो कि मैं भगवान हूं। ये ब्रजवासी ईर्ष्या में स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ब्रजवासियों को लगती हमारो लाला भगवान कैसे है सके, ये गिरिराज जी ना उठा सके, ये प्रेम। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मुंह में माखन को बल आ गए हो, कछु तुम ग्वाल बालन ने मेरी बड़ी सहायता करी, और श्री किशोरी जी की कृपा दृष्टि मुंह पे है गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी बोले लाला हमने कहा सहायता करी तेरी? अरे तुम सब लोग घूर घूर के मेरी ओर देख रहे, टकटकी लगा के मेरी उंगली की ओर देख रहे, तो तुम सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई। यहां जितने लाखों ब्रजवासी खड़े हैं, वास्तव में तुम सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी बोले हम बे, तभी तो हम कहें कमजोर क्यों लग रहे हैं हम अंदर थे, ऐसा क्यों लग रहा हो, घबराहट सी आ रही है, चलते चलते सिर घूम रहा है, कमजोरी आ गई है, हमारी शक्ति तो लाला ने ले ली है। महाराज ब्रजवासी ने 56 भोग खोल लिए, पान लगे। नंद बाबा बोले अरे नेक शर्म करो, यहां गिरिराज जी लेके हमारो लाला खड़ो है, तुम्हें अबू भूख प्यास लग रही है, 56 भोग पा रहे हो। ब्रजवासी बोले बाबा तुम नहीं जानो, हम 56 भोग खामेंगे तो ऊर्जा हमारे अंदर आवेगी, बल हमारे अंदर आवेगो, और फिर हम जब हमारा पेट भर जाएगा तो हम आंख खोल के लाला को देख लेंगे, सो हमारी सबरी ऊर्जा यहां में चली जाएगी और ये गिरिराज जी धारण कर लेगो। नंद बाबा बोले भोरे भारे ब्रजवासी। 7 दिन तक ठाकुर जी खड़े रहे और 7 दिन बाद इंद्र को जब पता चला कि ये तो परमेश्वर परब्रह्म है, ठाकुर जी वर्षा बंद कर दी और भगवान ने गिरिराज जी को पुनः अपने स्थान पर विराजमान किया। बोलो गोवर्धन नाथ की। ऐसे प्यारे श्री ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया। अभी गिरिराज धारण लीला में बड़ी लीलाएं हैं, वो हम कल सुनाएंगे आपको 4 बजे से, बड़े प्रेम और भाव से। आज श्री गिरधर लाल जी पधारे हैं, जिनकी रचना है उनके सामने सुनाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, ये पद श्री गिरधर लाल जी का ही है, ये पद ठाकुर जी ने ही प्रकट करवाया है। और आज श्री गिरधर लाल जी पधारे हैं तो बड़े भाव से चूकिएगा नहीं, इनके सामने ही गाओ। ओ श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय कुभार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन,
आज आरती आप लोग नहीं करेंगे, आज आरती हम करेंगे। इस पद के बाद हम ही उतर के जाएंगे, लाल जी की फिर आरती करेंगे। आप नीचे से ही आरती करिएगा। तब तक बड़े प्रेम और भाव से गाओ। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट किया जहाँ, गोस्वामी प्रकट किया जहाँ। श्री रूप गोस्वामी प्रकट किया जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट किया राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट किया जहाँ, गोस्वामी प्रकट किया राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ। मेरो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। कल जिनका प्रादुर्भाव दिवस है, कल पूरे वृंदावन में बड़ा आनंद होने वाला है। क्यों? श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट कल के ही दिन प्रकट हुए शालिग्राम से। प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम।